हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हैं। आज देखें बिहार पुलिस के तीसरा क्लास जो हम 50 रोज डेली वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलो देरी नहीं किए, अपनी देखिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर रोज वीडियो को अपलोड करेंगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। समानता का ऑप्शन है, समानता का। दूसरा का जीवन के व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र। बताइए, आप लोग आंसर देने के बताइए। ए बी सी डी तीनों में से कौन सा आंसर आप लोग को सही होगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर बी, जीवन का व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर बी होगा, 1917 में। इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग वीडियो को देखिए और जिससे आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीडीएफ किसको चाहिए वो कमेंट कीजिए, पीडीएफ हम उसको दे देंगे पीडीएफ। देखिए बताइए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। बिहार का राज्य वृक्ष नीम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन सी डी सागौन। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर पीपल होगा। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। बताइए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, इसका क्वेश्चन 5, रक्त का मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन 1 सुनिए, प्लेटनेस, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा, हीमोग्लोबिन। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। चले बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे भारत, वंदे भारत। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइए, अब बताइए इसके इसके विश्व का सबसे बड़ा महासागर, महासागर की संख्या आप लोग कमेंट बताइए। महासागर की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट में बताइए प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए, विश्व को सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका नाम है प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, विटामिन डी की प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत मान विटामिन डी हम किससे पाया जा सकता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। विटामिन डी हम किससे पाया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बताइए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए
बताइए इसका ये भी यही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की होती है? बताइए भारत में पंचायती व्यवस्था की किस स्तर पर होती है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर होती है? इसका राइट आंसर त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये नहीं पता, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व मतलब RBI, RBI के मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसके राइट आंसर हम देख लेते थोड़ा सा, मेरे को पता नहीं। मुंबई इसका राइट आंसर बी होगा। मुंबई, मुंबई MUMBEI मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए दी ए इलाई की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाई की स्थापना किसने की था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। दी ए इलाही किसने दी थी? किसने की थी? इसके राइट अकबर। अकबर ने पूछा अकबर की अब किस बताइए एक सवाल है, अबुल फजल किससे संबंधित है? अबुल फजल किससे संबंधित है? तो अकबर का लेखक है अबुल फजल। चले इसका राइट आंसर बी होगा। चले नेक्स्ट देखते हैं। बताइए थोड़ा बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 12 का ऑप्शन बताइए। 12 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बताइए 12 नंबर की। इसका राइट आंसर गंगा डॉल्फिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिहार का राज्य गौड़। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए संविधान सभा में अध्यक्ष कौन है? इसके राइट आंसर देने का 14 नंबर का आंसर देने का प्रयास कीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर एम सॉरी ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर बी होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो क्या होगा? बरगद। बरगद इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग आंसर देते चाहिए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी समाजवादी किस शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बताइए संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? 42वां 42 कब? 1976 को जोड़ा गया था। चलिए देखिए 3 शब्द जोड़ा गया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आप लोग इतना याद करिए, इससे अधिक नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए देखिए थोड़ा सा देखिए बताइए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल
आप लोग को आंसर देने का प्रयास कीजिए। सब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, इसका राइट आंसर ए होगा। कहाँ है? राजस्थान में। सहारा मरुस्थल राजस्थान में। चलो हम लिख देते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए आई एम सॉरी, थार हम कहने था, ये भी थार होगा, इसका राइट आंसर भी होगा। सॉरी, सहारा मतलब सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में, आई एम सॉरी, अफ्रीका में है। अफ्रीका, अफ्रीका में है। इसका ये दुनिया का सबसे बड़ा है या थार है जो भारत का है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, पत, प, गीतांजलि के लेखक कौन है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। गीतांजलि का लेखक कौन है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जानते हैं तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर बी होगा, मोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप लोग आंसर देने का। इसका राइट आंसर फीवर, इसका राइट आंसर ए होगा, फीवर होगा। ये जांग का सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बताइए बिहार में कुल कितने जिले हैं? आप लोग आंसर देने का 38। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज और कमेंट में पीडीएफ टिपिए। देखिए देखिए करो या मरो, करो या मरो का आंदोलन किसने दिया था? देखिए करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये किस आंदोलन में दिया गया था? आप लोग पता है तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर भी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बताइए सवाल, सूर्य क्या है? एक सूर्य एक क्या है? आप लोग आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिए। सूर्य क्या है? आप लोग को पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर तारा, एक प्रकार के तारा है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत का सबसे लंबी नदी बताइए। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग पता है तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का सबसे लंबी नदी, तो इसका राइट आंसर गंगा नदी। कितनी है? 25। 25 कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए राइट आंसर आंसर होगा। बताइए भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन है? भारत का सबसे पहला उपग्रह आप लोग को पता है तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का सबसे पहला उपग्रह, इसका राइट आंसर आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर बी होगा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आप लोग को पता है तो आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आंसर देने का प्रयास कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? आप लोगों को आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? नहीं, ये आपको इजी क्वेश्चन है, आप लोग पता है तो आंसर कमेंट में बताइए। भारत की राजधानी क्या है? बताइए भारत की राजधानी क्या है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में भारत की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली की इधर है, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर सी होगा।
बताइए, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त किस में अंग में शुद्धिकरण होता है? आप लोग को पता है तो आंसर देने का बताइए। बताइए, रक्त का थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। बताइए, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर होगा गुर्दा, इसका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। नहीं, बिहार के राज्य पुष्प कौन सा है? बिहार का राज्य पुष्प तो इसका राइट आंसर बिहार के राज्य की पुष्प। चले नेक्स्ट देखते हैं। कमल, कमल किधर है? बीजेपी क्या चुनाव चिन्ह आप लोग को याद कर लेना है इससे भी। देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? आप लोग को आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किधर है? इसे देशी रियासत के एकीकरण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये भी सवाल पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? बताइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी है? 206। इसका राइट आंसर भी होगा। आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, हम अपने वीडियो को अपने टेलीग्राम के लिंक कर देते हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चले नेक्स्ट देखते हैं। अरे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह माने पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? आप लोग पता है चंद्रमा, इसका राइट आंसर भी होगा। ये कि इजी क्वेश्चन है इसलिए हम स्पीड कर रहे हैं। ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए। पता है तो आंसर में बताइए, नहीं तो पता है तो आप टाइप कीजिए, नहीं पता है आप लोग बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक बार और ध्यान से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग 1885 में ओ ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन किधर है? बी, इसका राइट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को पता है तो कमेंट में कीजिए। बिहार के प्रसिद्ध मतलब बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। इसका राइट आंसर बी, बी इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, बताइए, बिहार के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को पता है तो कमेंट बताइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी के। इसका राइट आंसर ए होगा। आई एम सॉरी, इसका राइट आंसर बी होगा। आई एम सॉरी हम बोलते हैं 26 नवंबर को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर को। चलिए, वंदे भारत की रचयिता कौन से? वंदे भारत की रचयिता कौन से है? वंदे भारत, देखो एक बात है, वंदे वंदे मातरम, इसके रचयिता किसने, इसके रचयिता कौन किए थे? आप लोगों को पता है तो कमेंट में कीजिए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र, इसका राइट आंसर आप लोग पता है बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो आप लोग को बताइए। भारत का सबसे ऊंची चोटी गंगा जंगा, इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग को पता है तो कमेंट में कीजिए यस, नहीं पता है तो नो, नो लिख दीजिए, नोट। चलें आप कोई ये
कमेंट करना चाहिए। चलिए बताइए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रद्दहौदी। इसका राइट आंसर बी होगा, ए होगा, एम सॉरी ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम पढ़ा दिए गलती न, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आई एम सॉरी, इसलिए सॉरी बोल रहे हैं। चलिए चलिए देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इंडियन ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बताइए, भारत का प्रथम ये राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर पिंगली वेंकैया। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? बताइए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? इसका राइट आंसर 365/4। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप लोग को इजी क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी क्या है? आप लोग पटना। ये भी इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, यूएनओ की स्थापना है, यूएनओ के बताइए, यूएनओ की स्थापना कब होता है? आप लोग बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है। आप लोग बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? आप लोग यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर बी होगा, 1945 में। इसका राइट आंसर बी होगा, बी नहीं ए, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत में लौह पुरुष के भारत में लौह पुरुष नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के दिमाग किसे कहते हैं? आप लोग को पता है तो आंसर सीपीयू। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर बी होगा। कितने दिनों में बना था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था। चले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे दोस्त, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर रोज़ वीडियो को